उधर मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने पहले से दोगुने वोटों से जीत दर्ज करने का दावा किया। उनसे बात की न्यूज नेशन संवाददाता विनीत दुबे ने। 2024 लोकसभा चुनाव में वैसे तो हर पार्टी जोरदारी से मैदान में है, लेकिन अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहां से अपना परचम लहराना चाहती है। डिंपल यादव जी जो यहां से सपा से प्रत्याशी हमारे साथ इस पर मौजूद है। डिंपल जी, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? नहीं, हम आश्वस्त तो हैं। अब जीत कितना हम बढ़ा सकें, अब इस पे सवाल है। और मुझे खुशी है कि पूरी मैनपुरी क्षेत्र समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों से त्रस्त हैं और लगातार भ्रष्टाचार और भूमाफिया भूमि अधिकरण और ज़बरदस्ती ज़मीन लेने के मामले आ रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पूरे लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। ठाकुर जयवीर सिंह इस समय बीजेपी से प्रत्याशी उतारे हैं। उनका ये कहना है कि जो 2022 में आपको उपचुनाव में जो वोट मिले थे वो सिंपैथी के नाम पर मिले थे नेताजी के, इस बार उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेंगे। इस पर क्या जवाब दें? मैं समझती हूँ जो यहाँ के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और लोग तैयार हैं इस बार वोट डालने के लिए। एक जुमला है कह सकते हैं या फिर उनके दावे कह सकते हैं कि इस बार जो है वो 400 पार, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ 200 पार हो जाएं वही बहुत बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जो 4 स्तंभों की बात करी गई थी राष्ट्रपति अभिभाषण में, तो हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा जवान और हमारे किसान, तो चारों ये जो स्तंभ हैं जो देश के, ये कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं। इनका विश्वास सरकार से उठ रहा है और जिस तरह के हमको सीबीआई और ईडी के जो ये दिखने को मिल रहे हैं, जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, नेताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां ईडी लोग व्यापारियों को नहीं छोड़ रहे हैं, जहां हज़ारों लोग देश छोड़ के चले गए हैं व्यापारी, क्योंकि यहां पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आप ईडी और सीबीआई का प्रयोग करेंगे और आप फंड देंगे तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इस तरह के जितने भी किस्से आ रहे हैं सुनने में, तो मैं समझती हूँ इस बार और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई नौकरियां नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई महिला की सुरक्षा नहीं है, कोई महंगाई में कमी नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जयवीर सिंह का कहना कि मैनपुरी में तो उन्होंने चौतरफा विकास कराया है, तमाम मूर्तियां लगवा दी पूरे शहर में। मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का अगर काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था, और जब से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में आई है, मैं समझती हूँ नेताजी के समय से और अखिलेश यादव जी के समय तब पूरे समय यही एक हमारा उद्देश्य रहा है कि विकास हो, कि लोगों के घरों तक सुविधाएँ पहुँचाई जाए। 2024 लोकसभा चुनाव में वैसे तो हर पार्टी जोरदारी से मैदान में है, लेकिन अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहां से अपना परचम लहराना चाहती है। डिंपल यादव जी जो यहां से सपा से प्रत्याशी हमारे साथ इस पर मौजूद है। डिंपल जी, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? नहीं, हम आश्वस्त तो हैं। अब जीत कितना हम बढ़ा सकें, अब इस पे सवाल है। और मुझे खुशी है कि पूरी मैनपुरी क्षेत्र समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों से त्रस्त हैं और लगातार भ्रष्टाचार और भूमाफिया भूमि अधिकरण और ज़बरदस्ती ज़मीन लेने के मामले आ रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन पूरे लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। ठाकुर जयवीर सिंह इस समय बीजेपी से प्रत्याशी उतारे हैं। उनका ये कहना है कि जो 2022 में आपको उपचुनाव में जो वोट मिले थे वो सिंपैथी के नाम पर मिले थे नेताजी के, इस बार उनको बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेंगे। इस पर क्या जवाब दें? मैं समझती हूँ जो यहाँ के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि किस प्रकार सभी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार शासन प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और लोग तैयार हैं इस बार वोट डालने के लिए। एक जुमला है कह सकते हैं या फिर उनके दावे कह सकते हैं कि इस बार जो है वो 400 पार, इस पर क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ 200 पार हो जाएं वही बहुत बड़ी बात होगी इस बार, क्योंकि जो 4 स्तंभों की बात करी गई थी राष्ट्रपति अभिभाषण में, तो हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा जवान और हमारे किसान, तो चारों ये जो स्तंभ हैं जो देश के, ये कहीं ना कहीं डगमगा गए हैं। इनका विश्वास सरकार से उठ रहा है और जिस तरह के हमको सीबीआई और ईडी के जो ये दिखने को मिल रहे हैं, जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, नेताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां ईडी लोग व्यापारियों को नहीं छोड़ रहे हैं, जहां हज़ारों लोग देश छोड़ के चले गए हैं व्यापारी, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।
अगर आप ईडी और सीबीआई का प्रयोग करेंगे और आप फंड देंगे तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इस तरह के जितने भी किस्से आ रहे हैं सुनने में, तो मैं समझती हूँ इस बार और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई नौकरियां नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई महिला की सुरक्षा नहीं है, कोई महंगाई में कमी नहीं है। तो मैं समझती हूँ ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जयवीर सिंह का कहना कि मैनपुरी में तो उन्होंने चौतरफा विकास कराया है, तमाम मूर्तियां लगवा दी पूरे शहर मैं में। समझती हूँ सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का अगर काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था। और जब से समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में आई है, मैं समझती हूँ नेताजी के समय से और अखिलेश यादव जी के समय तब पूरे समय यही एक हमारा उद्देश्य रहा है कि विकास हो, कि लोगों के घरों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए।